नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और पदों की संख्या 51,000 लगभग। किस दिन जारी होगा विज्ञापन, ये तमाम जानकारी आपको यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होगी 2023 उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जोरों शोरों से लग जाए तैयारी पर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जोरों शोरों से लग जाए तैयारी पर, तो जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो तैयारी पर लग जाइए जोरों शोरों से, क्योंकि पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि 2018 के बाद में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है, और 2018 के बाद में 19, 20, 21 और 22 4 वर्ष जा चुके हैं और 2023 प्रगति पर है और अभी तक कोई भी विज्ञापन नहीं आया है। यानी 4-4, 5-5 साल के बाद भी विज्ञापन नहीं आते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश है। तो ये बड़ी दुखद बात भी है, क्योंकि जो अभ्यर्थी बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उन्हें इंतज़ार है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, और भर्ती कहाँ लटकी हुई है कोई अभी तक अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अब फिलहाल ऐसी आशा की किरण जगी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें लगभग 51,000 पद हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। कम से कम 51,000 पद तो लगभग होंगे ही, इससे ज़्यादा पदों की संख्या भी हो सकती है। और ये विज्ञापन जारी कब होगा इस बारे में अभी संशय है, क्योंकि इससे पहले यूपी टीईटी का विज्ञापन आएगा और यूपी टीईटी के बाद में फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो पहले टीईटी का विज्ञापन आएगा, और टीईटी का विज्ञापन आने के बाद में आप समझिएगा कि कम से कम 2 से 3 महीने के बाद में परीक्षा होगी, और उसके बाद में फिर विज्ञापन जारी होगा सुपर टेट के लिए। हालांकि जैसे कि पिछली भर्ती में देखा गया था, विज्ञापन जारी होने के बाद में टीईटी के लिए केवल 1 महीने का समय दिया गया था, और उसके बाद में फिर सुपर टेट के लिए भी 1 महीने का समय ही दिया गया था। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर भर्ती बोर्ड चाहे, तो बहुत जल्दी भी ये काम हो सकता है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि विज्ञापन जारी हो सकता है और जारी होगा ही, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन विज्ञापन तो जारी होगा ही। क्योंकि आप सभी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, या जो भी मानक हैं भर्ती परीक्षा के, वो यदि आप पूरा करते हैं तो आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन तो आएगा ही। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन विज्ञापन जरूर आएगा। आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिएगा और पूरी प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो ये तो था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। इसके बाद में बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हंगामा देखने को मिला है काफ़ी पिछले कुछ दिनों में, और हंगामा होगा भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। विज्ञापन जारी होने के बाद में आवेदन किए जा चुके हैं, काफ़ी समय बीत चुका है और अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ही देखने को हमेशा मिलता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही देरी होती जा रही है यूपी टीजीटी पीजीटी में। इससे पहली जो भर्ती हुई थी वो काफ़ी तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन इस भर्ती में काफ़ी लंबा समय खिंच गया है और अभी तक भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही थी कि ये परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन इसके बाद में अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, आंदोलन किया, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भी कई दिनों तक ये जारी रहा, और उसके बाद में फिर वार्ता का दौर चालू हुआ, और वार्ता का दौर अभी चालू है। तो अभी जो मुख्य मांग है वो ये रखी गई है कि पोर्टल खोला जाए, और पोर्टल खोल के लगभग सभी 75 जिलों में पोर्टल खोला जाए और पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो यदि पद बढ़ेंगे, और निश्चित है पद तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि 27,000 के लगभग जो रिक्तियां हैं
वो TGT PGT की है उत्तर प्रदेश में लगभग। तो जैसे ही पोर्टल खुलता है तो 75 जिलों से आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद में टोटल पदों की जो संख्या है वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया दोबारा नहीं होगी, केवल जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। तो अगर पोर्टल खुलता है तो पदों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी और 27,000 के लगभग पद रिक्त हैं। और यदि 20,000 या 15 से 20,000 के बीच में भी ये वैकेंसी आती है तो एक अच्छी वैकेंसी होगी। तो आप ज़ोरों शोरों से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि ये जो भर्ती है होनी निश्चित है, क्योंकि आवेदन आपका हो चुका है और परीक्षा होनी बाकी है। तो केवल परीक्षा आपकी बाकी है, आवेदन हो चुका है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि चयन बोर्ड का इतिहास भी रहा है पिछली भर्ती को यदि छोड़ दें। इसके अलावा ज़्यादातर जो भर्तियां होती हैं काफ़ी लंबे समय में होती है और ये भर्ती भी होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये भर्ती निश्चित होगी। पहले उम्मीद की जा रही थी कि फरवरी मार्च में ये परीक्षा होगी, लेकिन अब ऐसा तो नहीं लगता कि फरवरी मार्च में हो जाएगी। अप्रैल मई में भी नहीं लगता है कि ये परीक्षा हो जाएगी। हालांकि अगर चयन बोर्ड चाहे तो जल्दी भी हो सकती है। तो अब ये निर्णय चयन बोर्ड का ही होगा। पहले देखना ये होगा कि पोर्टल कब खुलता है और पोर्टल खुलने के बाद में कितने पद बढ़ते हैं। लेकिन पद कितने भी हो, आपके लिए अपना टारगेट सेट होना चाहिए। आपको चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि एक सीट ही आपको ज़रूरत है, एक सीट की। और इससे पहले भी 4,000 कुछ वैकेंसी पर जारी हुआ था विज्ञापन। तो इतने पद तो अभी तक है भी, और बाकी जो जुड़ने निश्चित हैं। जो भी पद जुड़ेंगे वो एक्स्ट्रा होंगे और लगभग कम से कम भी अगर ये विज्ञापन जारी होगा तो ऐसी संभावना है कि 10 से 12,000 पदों पर तो कम से कम भी ये विज्ञापन होगा और अधिकतम 27,000 पदों पर भी ये विज्ञापन हो सकता है। तो ये तो पोर्टल खुलने के बाद में जब तक कोई ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आ जाती तब तक नहीं बताया जा सकता। ये तो तभी बताया जाएगा जब कोई ऑफिशियली जानकारी आएगी। लेकिन परीक्षा होनी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपनी तैयारी में आप लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, क्योंकि जितनी तैयारी अभी तक आपने की होगी उसे थोड़ा सा और बूस्ट करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। और तैयारी में आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा, सिलेक्शन आपको निश्चित मिलेगा। तो बस यही जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।